हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 2.2.1 देख लेते हैं। दिस डील्स विद द एक्सपल्जन ऑफ लॉ मेकर्स। न्यूज़ क्या है, रिसेंटली लोकसभा के अंदर ना एक मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया था किस चार्जेस पे, फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ये किसके बाद किया था? एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके बाद। एक्सपल्जन जो है लॉ मेकर का इंडिया में किस बेसिस पे होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बेसिस पे हो सकता है, या फिर लीगल केस के बेसिस पे भी हो सकता है, लीगल रूट पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ एक्सपल्शन क्या है? दो चीज़ हैं। पहला तो अगर आप प्रिविलेजेस जो है पार्लियामेंट की या फिर लेजिस्लेटिव हाउस के, उसको अगर ब्रीच करते हो, ये आ जाता है आपको आर्टिकल 105 और 194 में। इसके अलावा अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ हाउस करते हो तो आपको या तो सस्पेंड किया जा सकता है या तो आपको एक्सपेल किया जा सकता है। सस्पेंड शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक्सपेल तो निकाल देना ही होता है सीधा। इसके लिए आज सच कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे क्या है? एथिक्स कमेटी है। एथिक्स कमेटी से क्या होता है, जनरली रिपोर्ट ली जाती है, पूछा जाता है कि बताओ भैया क्या सीन है, निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। अब लीगल बेसिस जो है सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एमपीज ये दे रखा है। देखो पहला क्या है, ये ताकि जो पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेटिव हाउसेज हो गए, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग हो, उनका ऑर्डर वगैरह हो, वो मेंटेन रहे। अब ये काम किसका है? जो मुखिया होता है हाउसेस का, प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है, स्पीकर होता है, चेयरमैन होता है, इनका काम होता है ये। इनके पास पावर होती है, पावर ये इंश्योर करने की कि मेंबर्स है वो डिसिप्लिन तरीके से काम करे। अल्टीमेट ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? कोई भी हाउस हो गया, उसके अंदर जो हाउस का हेड होता है वही लेता है। हाउस का मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव हाउस की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिसकंडक्ट वगैरह के केस में क्या है, हाउस में एक्सपेल अ मेंबर टू रिड द हाउस ऑफ द पर्सन्स हु आर अनफिट फॉर द मेंबरशिप, मतलब जो मेंबरशिप के लायक नहीं है उनको निकाल देते हैं। आगे क्या है? रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल। देखो ये सारी चीज़ें ना पार्लियामेंट के अंदर जो भी हो रहा है वो पार्लियामेंट के बिजनेस रूल्स के अंदर आएंगी ये चीज़ें। अभी स्पेसिफिकली 373, 374, 256, 255 क्या कर रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसको काटो, इतना डेप्थ में नहीं करना होता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है? 122 आर्टिकल हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ऊपर वाली वीडियो में। 122 क्या कहता है कि पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है, उनको आप जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं कर सकते। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्दो द कोर्ट्स हैव इंटरवीन्ड इन सम केसेस। देखो कोर्ट के पास ना एज सच ओवर आर्चिंग पावर्स होती है। 142 के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, और स्पेशल लीव पिटिशन के अंदर भी, कि कोई एक पर्टिकुलर केस है, इशू है, जिसमें क्या है ग्रॉस वायलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स वगैरह हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को सुओ मोटो ले सकती है। ठीक है, बट 122 में लिख रखा है कि पार्लियामेंट के अंदर स्पेसिफिकली कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो उनको ना क्वेश्चन किया जाएगा, ना उस चीज़ पे डिबेट होगी जुडिशरी के अंदर। ठीक है, आगे क्या है? एक रजत रामपाल केस की बात हो रही है। केसेस ना थोड़े से स्टार मार करके ना कहीं लिख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो मैं बता दूंगा वैसे कौन से करना। इस केस के अंदर क्या है? द कोर्ट अपहेल्ड द एक्सपेल्शन ऑफ राजा रामपाल बट नोटेड दैट द प्रोसीडिंग्स टेंटेड बाय सब्सटैंशियल इलीगैलिटी आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर जुडिशरी क्या कह रही है कि भैया आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना वो एकदम अगर क्रिपल्ड है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रॉस इलीगल वायलेशंस है, तो वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आएगा, हम करेंगे उसे। ठीक है, हम उस पर जांच पड़ताल करेंगे, आप उस चीज़ से हमें रोक नहीं सकते। तो राजा रामपाल केस है, ठीक है, इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लो, 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है? एक्सपेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बीच में डिफरेंस दे रखा है। पहला कह रहा है कि नॉट द सेम, दोनों सेम नहीं है। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बोथ एक्सपेल्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोविजन दे रखे हैं, क्योंकि हमने ऊपर आर्टिकल देख लिया ना, 105 हो गया आपका, 194 हो गया, फिर आपका ये हो गया 10th शेड्यूल हो गया डिस्क्वालिफिकेशन वाला, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। ठीक है, क्या कह रहा है? अंडर डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फर्दर, वाइल अंडर एक्सपल्जन ही और शी कैन। डिस्क्वालीफाई कर दिया तो मतलब हटा ही दिया भैया, अब आगे आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। एक्सपेल किया मतलब टेम्पररी टाइम के लिए किया, थोड़े टाइम के लिए, आगे आराम से अपना इलेक्शन लड़ना। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर किन केसेस में होता है ये देख लो। सबसे पहला आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में दे रखा है, सेक्शन 8 अंडर ब्रैकेट के अंदर 4, सेक्शन 8 याद कर लो, उतना काफ़ी है। RPA 1951 क्या है? आपका ड्यूरिंग इलेक्शन जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद जो हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पे और इलेक्शन के बाद पे, वो सारी चीज़ें आपकी RPA 1951 में आती है, और इलेक्शन के पहले जितनी चीज़ें वो आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर आती है। अब ये क्या कह रहा है इसका सेक्शन 8 1951 वाले का? लॉ मेकर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फर्दर 6 years इफ सेंटेंस फॉर 2 years और मोर इन प्रिजन, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि आपका अगर क्रिमिनल केस है,
क्रिमिनल केस के अंदर आपको अगर 2 साल की सज़ा हो गई है, ठीक है, आप गिल्टी पाए गए हो, आप कन्विक्ट पाए गए हो, तो भैया आपको ना, यार ये क्या शुरू कर दिया इन्होंने, तो आप 6 साल तक, एक तो आपकी ये सज़ा होगी 2 साल की, उसके बाद में 6 साल तक ना आप कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते। आई या 10 शेड्यूल आपके किस चीज़ से डील करता है? 10 शेड्यूल आपका डील करता है डिफेक्शन से। अगर डिफेक्शन में पकड़ा गया तो भी सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके अलावा 102 और 191 किस चीज़ से डील करता है? ये आपका डील करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, होल्ड कर रखा है, तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये इतना कंटेंट इसमें इंपॉर्टेंट था। ऊपर देखते हैं ये एथिक्स कमेटी की बात कर रहा है। अब एथिक्स कमेटी जो है, इसके बारे में क्या दे रखा है? एक कमेटी होती है, सबसे पहली चीज़ किस में होती है? ये लोकसभा की कमेटी की बात कर रहा है। लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी होंगी उसमें 15 मेंबर होंगे। ये सारी जो कमेटीज़ होती हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, याद रखना। कौन सी कमेटी में नॉमिनेटेड नहीं होंगे वो ही मैं बता दूंगा। मोस्टली ये सारी जो कमेटीज़ होती है उसमें क्या है, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो उसके पार्ट नहीं होता। अब इसमें नॉमिनेट कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा डेफिनेटली। ये कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? एट मोस्ट 1 साल तक। 1 साल तक ये कमेटी होती है, फिर वापस रिन्यू हो जाती है। इनका काम क्या है? जो एथिकल कंडक्ट जो होता है ना, एथिकल अनएथिकल कंडक्ट जो भी है, जो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटर के, उनके ऊपर मतलब डिस्कस करना। फिर उसके अलावा एथिक्स पॉलिसीज़ वगैरह पे रिकमेंडेशन वगैरह देना। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह सही है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे भी रिकमेंडेशन देना। तो ये था, इतना एक्सपल्शन वाले टॉपिक में इतना ही कंटेंट था। एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।